हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएल प्रेरी के इस मॉडल पेपर में। और आज ही अपना मॉडल पेपर है, पांचवा मॉडल पेपर। तो आपको मॉडल पेपर अच्छे लग रहे हैं? अगर पूरा आपको मॉडल पेपर चाहिए विद मैथ और रीजनिंग के, तो आप कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए और मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कम में रहेगा। सबसे पहले देखिए, राजस्थान के पूर्व से पक्ष में, राजस्थान की पूर्व से पक्ष में तक चौड़ाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 869 किलोमीटर है। 869 किलोमीटर एक्यूरेट, ठीक है ना। राजस्थान के थानवेट, राजस्थान में थानवेट के जलवायु प्रदेश से ईएडी में कौन सा क्षेत्र आता है? देखिए, ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है। ये शब्द है प्रयोग किया था थानवेट ने पश्चिमी राजस्थान के लिए, ठीक है ना, मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए। तो यहाँ देख पा रहे हो आप, इसमें कौन कौन से क्षेत्र नहीं आता है, नहीं पूछा गया है। तो इसमें देखिए, बाड़मेर आता है, जैसलमेर आता है, जोधपुर आता है, ये क्षेत्र तो आते हैं, लेकिन हनुमानगढ़ इसमें नहीं आता। 4 नंबर रहेगा अपना ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिणी पश्चिमी अरावली और उत्तरी पूर्वी अरावली में अरावली में अवस्थित है? तो पूछा गया यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी अरावली और उत्तर पूर्व अरावली में अवस्थित है, कौन सी भू आकृति है? तो यह भू आकृति है ऋषिकेश और भानगढ़। ऋषिकेश और भानगढ़ ये क्षेत्र आते हैं। तो ये क्षेत्र देखिए, बहुत ही ज्यादा डीपली प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न पूछा गया इसमें कैम्बोथ्रेटिस, कैल्सियोथ्रिट्स, सेलोथ्रिटिस और पेलियोथ्रिट्स निम्न में से राजस्थान की किस मृदा के उपभाग है? ये इंग्लिश वर्ड यहाँ पर यूज किए गए हैं। तो जिसमें 10 शब्द जो आ रहा है वो शब्द है वो एंटीसोल्स मृदा का है, एंटीसोल्स का, ठीक है ना। राजस्थान की किस नदी को रुठित नदी कहा जाता है? किस नदी को रुठित नदी कहा जाता है? तो ये रुठित नदी है, ये राजस्थान की बाणगंगा नदी को कहा जाता है। बाणगंगा, जिसका उद्गम होता है विराट की पहाड़ियों से, कोटपुतली बहरोड से। सूची फर्स्ट और सेकंड को शामिल सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है कुट के आधार पर। तो यहाँ पर झील लिखी गई है, दूसरी तरफ उनके जिले हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप, मोती झील है, मोती झील ये भरतपुर की है भाई। भुज झील की बात करें तो भुज झील है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आती है। भुज झील है वो राजस्थान के जैसलमेर में, सॉरी जैसलमेर में आती है। और आनंद सागर झील है ये बांसवाड़ा में आती है। तलवाड़ा झील है ये हनुमानगढ़ में आती है। तो यहाँ पर आपके सामने मिलान के आधार पर नंबर 2 ऑप्शन रहेगा। निम्नलिखित को मिलाइए। अगला प्रश्न भी देखिए मिलान वाला है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप 52 के अंदर, तो ये एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ उनके जिले दिए गए हैं। परियोजना और उनके जिले दिए गए हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें सिद्धमुख परियोजना की। तो सिद्धमुख परियोजना की बात करें, सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ और चूरू के लिए है। नर्मदा परियोजना है ये जालोर और बाड़मेर के लिए। जोआई परियोजना ये बड़ी प्रसिद्ध है, पाली की। जाखम परियोजना ये प्रतापगढ़ की है। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 रहेगा अपना। अगला प्रश्न देखिए, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? जिले की बात करें तो झालावाड़ आता है, लेकिन स्थान की बात करें तो झालरापाटन आता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है खेजड़ दी गांव, जोधपुर में। राजस्थान के किस शहर में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण प्रस्तावित है? नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण प्रस्तावित है। तो यह प्रस्तावित किया गया है कोटा जिले के अंदर। राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह अधिनियम लागू किया गया था 2004 में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा गया। तो सबसे कम देखिए जैसलमेर में, बाड़मेर, बीकानेर, इन क्षेत्रों के अंदर है वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का 10 के परिवर्तन प्रतिशत है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप ग्रामीण और नगरीय। तो 2011 से 2001 से 2011 के अंदर पूछा गया है। तो ग्रामीण के अंदर था भाई 19% और शहरों में था 29%। नंबर 2 रहेगा इसमें। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य। तो अंतिम राज्य की बात करें, अंतिम राज्य देखिए यहाँ पर कुछ बार ऑप्शन के आधार पर दे दिया जाता है कि अंतिम राज्य कौन सा है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो अंतिम राज्य जो हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला, तो वो था शिरोई। अंतिम था शिरोई। निम्नलिखित में से किस मेले को केला देवी
केला देवी चैत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जो हाल ही में मार्च 2023 में करौली जिले में मनाया गया था। तो ये एक लक्की मेला बढ़ता है। कौन सा मेला होता है? ये लक्की मेला होता है केला देवी का। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत में किस वर्ष बनाया? तो ये अलवर में बनाया गया था 10 दिसंबर 1903 को। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के शासक कौन थे? जोधपुर के शासक थे महाराजा तखत सिंह। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट व सेकंड को सुमेलित कीजिए। तो यहां देखिए, एक तरफ है सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकंड का नाम दिया गया है। तो राजस्थान का द्रोणाचार्य, तो राजस्थान के द्रोणाचार्य ये थे भाई करणी सिंह। राजस्थान का वाटरमैन ये राजेंद्र सिंह। राजस्थान का अर्जुन तो ये लिंबाराम तीरंदाजी के अंदर। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई दौलत राम भट्ट। अगला प्रश्न है, हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी नैनूराम शर्मा के द्वारा। मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है, तो मरु महोत्सव ये आयोजित होता है, ये प्रश्न पहले भी हमने पढ़ा था, जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो एक दो प्रश्न अपने मेले और त्योहार से संबंधित है, अवश्य आता है। तो यहां पर देखिए आप अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग माना गया है? करताल, मशक, शहनाई, अलगोजा। तो यहां से तीनों से अलग पूछा गया है। तो देखिए करताल है, करताल के अलावा ये है सुशीर वाद्य यंत्र, मशक हो गया, अलगोजा और शहनाई ये सुशीर वाद्य यंत्र है। यहां से करताल है वो थोड़ा सा भिन्न है। गिद्दड़ नृत्य, गिद्दड़ नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है? नृत्य से संबंधित एक प्रश्न अवश्य ही आता है, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ना है भाई। देखिए जो मॉडल पेपर हम कर रहे हैं, तो उसमें आप अंदाजा अवश्य लगा लेना कि कौन सी सीरीज से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं सभी पॉइंट से, तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। नृत्य हो गया, जैसे वाद्य यंत्र हो गया, मेले महोत्सव हो गए। तो गिद्दड़ नृत्य ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है, लोक देवता, लोक देवता गोगा जी की समाधि स्थल, तो ये हनुमानगढ़ जिले की गोगामेडी में स्थित है। 7 वार 9 त्योहार, 7 वार 9 त्योहार कहावत भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो सबसे ज्यादा त्योहार है राजस्थान में, 7 वार 9 त्योहार, यानी सबसे ज्यादा त्योहार है वो राजस्थान में मनाए जाते हैं। अगला देखिए, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। इस तरफ हस्तशिल्प उत्पाद है, दूसरी तरफ इसमें स्थान दिया गया है। तो यहां पर बात करें हम, सबसे पहले बादला, बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। नमदा, नमदा है ये टोंक का प्रसिद्ध है। पाव रिजाई जयपुर की है। और केसला लेटा गांव दौसा का प्रसिद्ध है। केसला तो लेटकर ही उड़ते हैं ना। तो मोताना प्रथा, मोताना प्रथा के संबंध में, मोताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मोताना प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये होता है भाई, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। तो ये कौन सा कथन सही पूछा है, यहाँ पर पूछा गया है, तो इसमें रहेगा अपना उत्तर 1 नंबर। अगला प्रश्न, प्राचीन राजस्थान में स्त्रियां ग्रीष्म काल में वस्त्र की साड़ियों का प्रयोग पसंद करती थी। कौन सी? ग्रीष्म काल में गर्मियों के दौरान है वो साड़ी पसंद करती थी, छोम, छोम वस्त्र की। निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरों में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? पैरों में नहीं पहना जाता है ऐसा आभूषण है। यहाँ पर देखिए नौगरी, नूपुर, झांझर, लंगर, तो नौगरी आभूषण पैर में नहीं पहना जाता। हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? जो इस रेगिस्तानी राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है, ठीक है ना। तो राजस्थान का इसमें स्थान आता है दूसरा, दूसरा स्थान आता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पावड़ा का मतलब क्या है? पावड़ा का मतलब होता है ये एक लोक गाथा होती है, पावड़िया, यह एक लोक गाथा होती है भाई। ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन है? ललित ललाम ग्रंथ के लेखक है मतीराम, मतीराम। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है कि गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के स्थलों को कवर करेगा। यहां पर दिखाए गए हैं जालोर, पाली, सिरोही और बाड़मेर। तो यहां पर गोडवाड़ की बात करें तो इसमें आते हैं जालोर, पाली और सिरोही, ये गोडवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें केवल 1, 2 व 3 रहेगा।
राज्य को सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सूखा संभावित के लिए 100% सहायता प्राप्त की जाती है, प्रदान की जाती है। कोई मामला राज्यपाल की सविवेक शक्तियों में आता है या नहीं, इसके बारे में आखिरी निर्णय किसका होगा? तो इसमें जो आखिरी निर्णय होगा वो होगा राज्यपाल का, ठीक है ना। राजस्थान, क्योंकि ये सविवेक की शक्ति राज्यपाल के अधीन होती है, ये राष्ट्रपति के पास भी नहीं होती। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने थे नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था वह कौन सी पार्टी थी? तो वो पार्टी थी राम राज्य परिषद। राम राज्य परिषद। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री को क्या किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। ध्यान रख लेना इस चीज को, न मनोनीत होता है न निर्वाचित होता है, इसे नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, बिल्कुल सही है। 75 के आपातकाल में मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे, ये भी सही है। बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये रोंग है इसके अंदर। बरकतुल्ला खां प्रथम मुस्लिम सीएम और ऐसे सीएम जो इंदिरा गांधी को भाभी कहकर पुकारते थे, ये प्रश्न आया हुआ है। अगला देखिए, CS वेंकटेश्वर निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, बिल्कुल ये एक मनोनीत मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्यों का निर्वहन जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाता है? जिला कलेक्टर के द्वारा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं अपने ऑप्शन, तो देखिए यहाँ पर जिला कलेक्टर सरकारी भूमि का उचित प्रबंधन करता है। अगला इसके अंदर भू राजस्व की वसूली करता है, भू अभिलेख तैयार करता है। तो तीनों ही काम जिला कलेक्टर के होते हैं, ठीक है ना। जिले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर ही होता है। तटीय क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टकराते हैं? तो तटीय क्षेत्र की अगर बात करें तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अक्टूबर 2010 में राजस्थान सरकार ने कितने विभाग पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित कर दिए? तो ये स्थानांतरित कर दिए थे 5 विभाग। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है, तो ये करते हैं राज्यपाल को, ठीक है ना। मानव शरीर का औसत तापमान होता है, मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। मनुष्य में इंसेफेलाइटिस निम्न में से किस वाहक से स्थानांतरित होता है? तो यह स्थानांतरित होता है भी क्यूलेक्स के द्वारा। डीपीटी टीका इन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। डीपीटी टीका है वो दिया जाता है भाई डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, इसके लिए है वो। इसका फुल फॉर्म ही देख लो आप, डीपीटी, ठीक है ना, इन बीमारियों के लिए दिया जाता है। परावर्तन के नियमों के अनुसार, परावर्तन के नियमों के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बिल्कुल से। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सी लोहा एसिड की किस्म है? लोहा एसिड की किस्म कौन सी है इसमें? हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहा एसिड की किस्म है। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 93 में लिखा गया है, किस प्राकृतिक संकट के परिणाम स्वरूप बाढ़ की स्थितियां पैदा होती है? तो ये होती है भाई, देखिए यहाँ पर जलवायु परिवर्तन है, जलवायु वायुदाब है, बदलाव है, या अविशिष्टवाद है, या अतिरिक्त जल संचयन है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन अपना सही रहेगा। उत्तराखंड के किस जिले में, उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो ये हुई थी भाई पिथौरागढ़ के अंदर। समुद्री तल में महोर्मी किनकी अंतक्रिया से उत्पन्न होता है? महोर्मी, तो ये उत्पन्न होता है भाई वायु से, समुद्र से और जमीन, तीनों से, उपयोग सभी। अगला है, बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? तो यह एक प्रकार की वायुमंडलीय आपदा होती है। प्रश्न नंबर 97 देखिए आप, 97 में लिखा गया, जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सी आपदाएं बढ़ रही है? जलवायु परिवर्तन के कारण जो आपदाएं बढ़ती है वो है बाढ़, भूकंप और बर्फबारी। तो इसमें 1 नंबर रहेगा ऑप्शन। इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पहले भी हमने शायद कवर किया है। तमिलनाडु में आती है अभी सर्दी के महीनों में बाढ़। निम्नलिखित में से आप अपेक्षित और अच्छे परिवर्तन कौन से? अपेक्षित और अच्छे परिवर्तन है वो है ऋतुओं में परिवर्तन और फलों का पकना। तो 4 नंबर रहेगा ऑप्शन। सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्णतः कब लागू हुआ था?
तो ये अधिकार लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने किया आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।